अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। करेंगे देश की बात सच के साथ। और अगर देश की बात हम कर रहे हैं तो देश की बात करने के समय हमें देश के हित के बारे में भी सोचना होगा। आज इसी देश हित के बारे में सोचने के लिए, बताने के लिए आज हम आपके बीच आए हैं। दरअसल दीपावली आखिर है क्या? कहते हैं प्राचीन समय में भगवान राम, श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 वर्ष की वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। और तब अयोध्या में लोगों ने दीप का उत्सव मनाकर, यानी कि खुशियां मनाकर, ज्योति जलाकर, क्योंकि उस समय बिजली नहीं हुआ करता था साहब, तो उस समय ये दीपोत्सव मना करके लोगों ने दीपावली मना लिया। दीप और वाली यानी कि दीपों की श्रृंखला, यानी दिए, और दिए को जला करके, रोशनी करके उस समय श्री राम जी के अयोध्या वापसी पर खुशियां मनाई गई। आज भी हम वो खुशियां मनाते हैं। प्राचीन उत्सव है और उसे हमें मनाना भी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपावली के इस अवसर से जुड़ा हुआ कुछ प्राचीन और स्वास्थ्यवर्धक जानकारी भी है? आइए आज हम आपको यही जानकारी देते हैं। मिट्टी के दिए में जब आप सरसों का तेल, घी या तिल का तेल या अन्य तेल डालकर जब जलाते हैं, और तब जलाया जाता था प्राचीन समय में इसे, तो उस समय प्रदूषण मुक्त होता था, जबकि आज के 100 गुना बेहतर प्रदूषण था उस समय। फिर भी उस समय के बड़े बुजुर्ग और उस समय के वैज्ञानिक, जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि उस समय पुष्पक विमान था। आज भले ही वायुयान हो गया हो, लेकिन उस समय का हवाई जहाज पुष्पक विमान था और तब भी विकसित था। तो तब जो है ये निर्णय किया गया था कि अगर दिए जलाए जाएं और उसमें अगर तिल का तेल, सरसों का तेल, घी आदि जलाते हैं तो हमारा वातावरण शुद्ध होता है और साथ में पर्व का पर्व बन जाता है। एक पंथ दो काज, इसके साथ तीसरा काज भी संपन्न हो जाता है साहब। वो ये है कि मिट्टी के दिए बनाने वाले बेहद गरीब होते हैं, उनके परिवार की रोजी रोटी भी चल पड़ता है हमारे इसी माध्यम से। आइए आज हम आपको बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी ले चलते हैं और बताते हैं कि किस तरह मिट्टी के दिए पर जीवन बसर होता है। हम राजधानी दिल्ली के भी खबर लेकर आएंगे, जी हाँ, लेकिन उससे पहले आपको दिखा रहे हैं बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी की वो खबर जब दिए को मिट्टी से बनाकर बेचा जाता है। पेट भी नहीं भर पाता है साहब, जरा समझिए इसको। कहां आप चाइना की फुलझड़ियों में उलझे हैं? अगर घर में आज आप मिट्टी के दिए तो आज भी आप लाते हैं, लेकिन दो चार, कौन तेल डालेगा, कौन बत्ती उसमें रुई की डालेगा, कौन जलाएगा, कौन डालेगा? इतनी झंझट कहां? जला दो चाइना की फुलझड़ी, और नहीं तो मोमबत्ती। मोमबत्ती जलाने से आपका प्रदूषण मुक्त नहीं होता है, वातावरण शुद्ध नहीं होता है। ध्यान रखिए कि बिजली का बिल भले ही आपको न दिखता हो, लेकिन आपके जेब पे भारी पड़ता है, लेकिन मिट्टी के दिए आपके जेब पर उतना भारी नहीं पड़ता है। अगर आप मिट्टी के दिए जलाएंगे, वो देर तक जलेगा, प्रदूषण को मुक्त करेगा, कीट पतंगों से दूर करेगा, स्वास्थ्य में भी लाभवर्धक होगा। देखिए किस तरह एक कुम्हार अपनी व्यथा बता रहा है। हमारे विशेष संवाददाता गौरव गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। दीपावली का त्यौहार नज़दीक है, लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। घर को अगर दिए से रोशन करना हो तो इसकी काफ़ी अहमियत होती है। आज हम बनमनखी में हैं और बनमनखी में कुम्हार के आवास पे पहुंचे हुए हैं। देखना होगा कि किस प्रकार के ये लोग दिए बनाते हैं और क्या आमदनी होती है। लेकिन आपको बताना होगा, दीपावली का त्यौहार घर को रोशन करने के लिए दिए की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ लोग जो हैं चाइनीज़ झालरों का इस्तेमाल करते हैं। हम उन लोगों से भी अपील करेंगे चाइनीज़ झालर का इस्तेमाल ना करें, कुम्हार के हाथों से बने हुए दिए का उपयोग करें, क्योंकि इससे कीट पतंगे का भी नष्ट होता है। हमारे साथ कुछ कुम्हार हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये लोग बनाते हैं और क्या लागत आता है, क्या कुछ बाज़ार में जो बेचा जाता है, क्या इनकम होता है। मेरा नाम सकलदेव कुमार पंडित है। कितने दिनों से ये आप लोग तैयार करते हैं? ये हम लोग कम से कम अभी 1 महीने से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। क्या खर्च आता है? हम लोग का खर्चा इसमें 1 रुपया पीस बेचते हैं।
और इसमें हम लोग का खर्च लगता है, जलावन कीन के लगते हैं। तो ये मान लीजिए जो दीपावली का त्यौहार है, ये आप लोग कितने दिन पहले जुड़ जाते हैं इस कार्य में? 1 महीना पहले से जुड़ जाते हैं। 1 महीने पहले जुड़ जाते हैं। हाँ। तो आप लोग बाज़ार में स्वयं बेचते हैं, तो क्या किसी को देते हैं, आप लोग से खरीद के वो लेकर खुदरा विक्रित करते हैं? नहीं, हम लोग खुद बेचते हैं। खुद ही बेचते हैं। खुद बेचते हैं। तो आपके साथ ये जो आप दिए बना रहे हैं, कितने इसमें वो मजदूर काम करते हैं? हमारे साथ में सारा परिवार मिल के काम करते हैं इसमें। यानी आप पूरे परिवार मिलकर पूरे आप लोग परिवार कुछ मिल बनाते हैं? हाँ, पूरे परिवार का इसमें सहयोग रहता है। आप देख सकते हैं कि इसमें कि किस तरह यहाँ पर जो कुम्हार हैं मिट्टी के दिए से निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर, और खुद ही स्वयं बाज़ारों में बेच रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दीपावली का त्यौहार नज़दीक है। आप अगर घर को रोशन करना चाहते हैं तो कुम्हार के हाथों से बने हुए मिट्टी का दिए का उपयोग करें। आप देखते रहिए अनोखे न्यूज़ बनमनखी। हाँ चाची, बताइए कैसे आप लोग दिए बनाते हैं? मट्टी के मेहनत 4 बेर 5 बेर चिरै छियै, एगो खढ़ नहीं जाना, एगो मट्टी नहीं सटना। जौन लै छै एक गाड़ी में 3 गो 4 गो जौन खटै छै, अपना मेहनत छोड़ के ट्रैक्टर वाला के दै छियै, खेत वाला के दै छियै टका, आ साल भर यही मट्टी से गुजर करै छियै। कितना इनकम हो जाता है दिए बनाकर? चलै छै, परिवार के मेंटेन चलि जाइ छै। इएह से लागल रहै छियै, जे हमरा आर के काम छै। छाँछी भेलै, कलश भेलै, दीप भेलै, शादी विवाह के काम, अथी बर्तन भेलै, सब बर्तन बनै छै। मतलब कि सब दिन लागल रहै छियै वएह। दिवाली का त्यौहार है, ऐसे में लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? की कहबै इएह ने कि हमरो लोग का कुछ राहत मिले, इएह ने कहबै, और की कहबै। मिट्टी का दिए जलाएं आप? हाँ। चाइनीज सामान का उपयोग ना करें। हाँ। दीप आप लोग जो है किस तरह से तैयार करते हैं? देखिए, मिट्टी में हमको बहुत मेहनत लगती है। मिट्टी लाने में और इसको मिलाने में बहुत मेहनत पड़ती है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं और साइड दूसरा रोजगार भी करते हैं। इससे पेट भरने वाला नहीं है। क्या जो दिए जो निर्माण जो करते हैं सिर्फ दीपावली में करते हैं, क्या और भी कोई त्यौहार में भी बनाते हैं आप लोग? त्यौहार में भी चलता है, 12 मास चलता है, 365 दिन। क्या कुछ खर्च आता है इसमें बनाने में? महीने में क्या, वही नमक तेल चल जाता है, यही बहुत है। जैसा कि आपने देखा कि गौरव गुप्ता हमारे विशेष संवाददाता ने कुम्हार से बात की, उनकी पत्नी से बात की, उनके बच्चों से बात की। सब ने एक स्वर में कहा मिट्टी बाजार यानी खेतों से खरीदते हैं और ट्रैक्टर से ढोकर मंगाते हैं, फिर इसे एक एक पतवार को निकाल कर फिर हम बनाते हैं दिया, आपके घरों की खुशबू, उस उजाले की वो तस्वीर बनने के लिए। शादी ब्याह में भी इसके खूब उपयोग होते हैं। आज भी आप मिट्टी के बर्तन और तो और हल, जिससे कभी खेत जोता जाता था, आज आधुनिक यंत्र भली आ गए हों, लेकिन इन हल का भी उपयोग आप करते रहे हैं। ये सब प्राचीन इतिहास भले ही बन जाए, लेकिन आज भी वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित है और इसकी उपयोगिता हमारी जिंदगी में है। तो इस बार क्यों ना मिट्टी के दिए जलाइए, बिजली का बिल भी बचाइए, प्रदूषण को मुक्त भी कीजिए और साथ में किसी गरीब के चेहरे पर खुशियां ले आइए। है ना बहुत अच्छी बात, लेकिन आप करेंगे नहीं। कीजिए, जा आप कीजिए। चंद रुपया जो आपको अभी जेब से खर्च करना पड़ता है, इतना इससे ज्यादा खर्च आप बिजली के बिलों में कर देते हैं, मोमबत्ती पर कर देते हैं या फिर फुलझड़ियों पर कर देते हैं। तो थोड़ा सा किसी के चेहरे पर खुशी के लिए ही कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। राजधानी दिल्ली में भी दिखाएंगे कि आखिर मिट्टी के दिए पर राजधानी दिल्ली क्या करती है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अनुभवी आंखें। दिखाएंगे सच और कुछ नहीं, क्योंकि करते हैं देश की बात सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके।
आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए।